नंदीग्राम 2007। पुलिस की गोलियां चल रही हैं, खून बह रहा है, लोग चीख रहे हैं। एक युवा नेता सड़क पर खड़ा है, सुवेंदु अधिकारी। वो लेफ्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। फिर 14 साल बाद 2021 आता है। उसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, खुद उस सीट से लड़ रही हैं। उनका सामना कर रहा है वही सुवेंदु अधिकारी। नतीजा क्या हुआ? सुवेंदु ने ममता को 1956 वोटों से हराया। टीएमसी का सबसे बड़ा चेहरा, पूर्व मंत्री, ममता का दाहिना हाथ, एक दिन अचानक बीजेपी में चला गया। ये कोई साधारण राजनेता की कहानी नहीं है। ये वफादारी, विश्वासघात, महत्वाकांक्षा और बंगाल की सत्ता की सबसे बड़ी चेस गेम की कहानी है। आज हम खोलकर रख देंगे सुवेंदु अधिकारी का पूरा सफर। कांग्रेस से टीएमसी, टीएमसी से बीजेपी, 2007 के आंदोलनकारी से 2026 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन और संभावित मुख्यमंत्री पद के दावेदार तक। अगर आपको बंगाल की राजनीति पसंद है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। 15 दिसंबर 1970 को पूर्वा मेदिनीपुर के करकुली में सुवेंदु अधिकारी का जन्म हुआ। उनका परिवार पहले से ही राजनीति में गहराई तक जुड़ा हुआ था। पिता शिशिर कुमार अधिकारी लंबे समय तक सांसद रहे, केंद्र में राज्य मंत्री बने। मां गायत्री अधिकारी। 3 भाई सुवेंदु, दिव्येंदु और सौमेंदु। अधिकारी परिवार पूरे पूर्वा मेदिनीपुर में राजनीतिक साम्राज्य की तरह जाना जाता था। सुवेंदु ने बीएससी किया और फिर रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से एमए पूरा किया। लेकिन किताबों से ज्यादा उन्होंने राजनीति के मैदान में शिक्षा ली। बचपन से पिता के साथ रैलियां, बैठकें और गांव-गांव घूमना उनकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग थी। 1995 में कांथी म्यूनिसिपैलिटी से कांग्रेस के साथ उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई। 1998 में पिता के साथ नई बनी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2006 में कांथी दक्षिण से पहली बार विधायक बने। 2009 और 2014 में तामलुक से लोकसभा सांसद चुने गए। लेकिन असली ब्रेकिंग पॉइंट 2006 से 2007 में आया। सिंगुर और नंदीग्राम आंदोलन। लेफ्ट फ्रंट सरकार ने सिंगुर में टाटा नैनो कारखाने के लिए जमीन अधिग्रहण किया। किसान विरोध पर उतरे। फिर नंदीग्राम में केमिकल हब के नाम पर हजारों एकड़ जमीन छीनने की कोशिश हुई। 14 मार्च 2007 को पुलिस फायरिंग में 14 लोग मारे गए। सुवेंदु अधिकारी उस आंदोलन के सबसे आगे थे। वे दिन रात गांवों में रहे, किसानों के साथ खड़े रहे, रणनीति बनाई। इस आंदोलन ने पूरे बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ लहर पैदा कर दी। 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंका। सुवेंदु को बड़ा श्रेय मिला। उन्होंने पूर्व मेदिनीपुर में सीपीएम की जड़ें हिला दी थीं। 2011 में टीएमसी सत्ता में आई तो सुवेंदु को ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज जैसे महत्वपूर्ण विभाग मिले। 2016 में नंदीग्राम से विधायक बने और मंत्री पद पर बने रहे। अधिकारी परिवार पूरे क्षेत्र पर राज कर रहा था। सुवेंदु को ममता का ट्रस्टेड ल्यूटेनेंट माना जाता था। लेकिन सत्ता के साथ दरारें भी आने लगीं। पार्टी में अभिषेक बनर्जी का बढ़ता प्रभाव, एक परिवार वाली राजनीति, स्थानीय स्तर पर सिंडिकेट और कटमनी की शिकायतें। सुवेंदु सार्वजनिक रूप से कहने लगे कि मैं पहले भारतीय हूं, फिर बंगाली। यह बीजेपी के लिए इनडायरेक्ट तारीफ थी। 2020 आते आते तनाव चरम पर पहुंच गया। 17 दिसंबर 2020 को उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। 19 दिसंबर 2020 को अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनके साथ कई नेता और कार्यकर्ता भी आए। यह बंगाल राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक भूकंप था। सुवेंदु ने कहा कि यह व्यक्तिगत नहीं, विचारधारा का सवाल है। बंगाल में परिवर्तन चाहिए। 2021 का विधानसभा चुनाव आया। नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी ने खुद नामांकन किया। पूरी टीएमसी मशीनरी लग गई। लेकिन सुवेंदु ने घर घर कैंपेन किया। नतीजा आया, सुवेंदु अधिकारी को 1,10,764 वोट मिले। ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट। मार्जिन सिर्फ 1,956 वोट। पूरे देश में सनसनी फैल गई। बीजेपी के लिए नैतिक जीत थी। टीएमसी सत्ता में रही लेकिन सुवेंदु लीडर ऑन फॉन पोजीशन बन गए। लीडर ऑन फॉन पोजीशन बनकर सुवेंदु ने टीएमसी सरकार पर लगातार हमले किए। आरजीकर मामले, संदेश खाली, एसएससी घोटाला, सिंडिकेट राज, कटमणी, हर मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने अपनी बूथ लेवल संगठन को मजबूत किया। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सेटबैक मिला लेकिन सुवेंदु का व्यक्तिगत प्रभाव बना रहा। 2026 के चुनाव में सुवेंदु ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से लड़ाई लड़ी। यह बीजेपी का साफ संदेश था कि सुवेंदु पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं। उन्होंने कहा, परिवर्तन होगा। सुवेंदु की सबसे बड़ी ताकत उनका ग्रास रूट कनेक्ट है। वे आक्रामक लेकिन गणना करके बोलते हैं। नंदीग्राम ब्रांड उन्हें परिवर्तन का योद्धा बनाता है। परिवार की पूरी टीम अब बीजेपी में है। पिता शिशिर, भाई दिव्येंदु और सौमेंदु सब सक्रिय हैं। विवाद भी कम नहीं। उन पर 29 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं जिन्हें वे राजनीतिक बदले का मामला बताते हैं। नारदा घोटाले में नाम आने के आरोप लगे लेकिन उन्होंने हमेशा इनकार किया। 2026 चुनाव में बीजेपी सरकार है तो सुवेंदु मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनकी चुनौतियां भी बड़ी हैं। टीएमसी की पुरानी प्रशासनिक मशीनरी, सांस्कृतिक और पहचान की राजनीति और लोगों की ऊंची उम्मीदें। सुवेंदु की कहानी कई सबक देती है।
राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ग्रास रूट काम आखिरकार फल देता है। सही समय पर सही फैसला जीवन बदल सकता है। एंटी इनकम्बेंसी को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रॉम नंदीग्राम लैंडस्टर हीरो टू डिफीटिंग हिज ओन फॉर्मर लीडर, सुवेंदु अधिकारी बंगाल की बदलती राजनीति का सबसे बड़ा सिंबल बन चुके हैं। 2026 में नया इतिहास रचाया। बंगाल में सच्चा परिवर्तन आएगा। आपको क्या लगता है, सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं? उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और पावरफुल पॉलिटिकल जर्नी के साथ। जय हिंद, जय बंगाल।